अफेक्ट ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक वर्ड मैंने 3-4 महीने पहले ही पढ़ा है और डिक्शनरी में इसका मतलब नहीं था। तो इट इज रिलेटेड टू समथिंग विथ इमोशंस। ह्यूरिस्टिक, तो ह्यूरिस्टिक मतलब समवेयर स्लेव टू इमोशंस। तो आज का जो टॉपिक है, इट इज वाई आर यू अ स्लेव टू योर इमोशन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट? जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट के बारे में आप क्या सोचते हैं? इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, इतना आसान नहीं है। यू डोंट वांट टू आंसर इट टू हेस्टली, आप फटाफट थोड़ी आंसर देना चाहेंगे। A rational approach would be to consider the controversial technologies pros and cons separately. सही तरीका तो ये होगा कि ये टेक्नोलॉजी भाई, इसके बारे में प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अलग अलग सोचना पड़ेगा। राइट डाउन द पॉसिबल बेनिफिट्स, फायदे लिखने पड़ेंगे। वेट देम इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है उसको वे किया जाएगा। एंड देन मल्टीप्लाई देम बाय द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल अकर, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो कितनी चांसेस हैं होने का या नहीं होने का। डूइंग सो यू गेट अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज, और उसमें से क्या निकल के आएगा? वैल्यू किसी भी चीज का। नेक्स्ट, डू द सेम विद द कॉन्स। ये तो हो गया प्रो, अच्छी अच्छी क्या है, कॉन्स उसकी बुराइयां। लिस्ट ऑल द डिसएडवांटेजेस, सारी उसकी कमियां लिखिए। एस्टिमेट देयर पोटेंशियल डैमेज, उससे कितना डैमेज हो सकता है। मल्टीप्लाई देम बाय द लाइकलीहुड ऑफ हैपनिंग, कितने चांसेस हैं होने के। द पॉजिटिव सम माइनस द नेगेटिव सम इक्वल्स द नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू। सिंपल सी चीज है। इफ इट इज अबव जीरो, यू आर इन फेवर ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट। अगर पॉजिटिव में से माइनस निकाला और जीरो से ज्यादा है तो आप बोलेंगे सही है, अच्छी चीज है। इफ द सम इज बिलो जीरो, यू आर अगेंस्ट इट। और फायदा जो है नुकसान से ज्यादा, नुकसान से कम है, नुकसान ज्यादा है तो हम नहीं लेंगे उसको। मोर देन लाइकली यू हैव ऑलरेडी हर्ड ऑफ दिस अप्रोच, शायद आपने इसके बारे में सुना हो पहले। इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमने भी किया था जो प्रोसेस में, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। एंड इट फीचर्स इन मोस्ट लिटरेचर ऑन डिसीजन थियरी, और जहां पर भी आप डिसीजन थियरी के बारे में पढ़ेंगे तो ये आता है उसमें। बट जस्ट एज प्रोबेबल इज दैट यू हैव नेवर बॉदर्ड टू कैरी आउट सच एन इवैल्यूएशन। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि आपने इतने डिटेल में कभी किसी चीज का इवैल्यूएशन किया भी नहीं होगा, बॉदर नहीं किया होगा। एंड विदाउट अ डाउट none of the professors who wrote the textbook turned to this method to select their spouses. और जिन्होंने भी किताबें लिखी हैं ढेर सारी, वो अपनी बीवियों को जब सेलेक्ट करते हैं तब भी ऐसा प्रोस और कॉन्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू, पोटेंशियल, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटीज नहीं किया वाइफ्स के लिए जब वाइफ सेलेक्ट कर रहे थे। ट्रुथ बी टोल्ड, अगर सच बोला जाए, नो वन यूजेस दिस मेथड टू मेक डिसीजंस। करना चाहिए लेकिन कोई यूज नहीं करता इसको डिसीजन लेने के लिए। First of all, we lack enough imagination to list all the possible pros and cons. हमारा ब्रेन में इतनी इमेजिनेशन करने की कल्पना ही नहीं है। We are limited by what springs to mind. हम किस चीज में लिमिटेड हैं? जो भी खट से निकल के आ गया उसी में। We can only conjure up what we have seen in our modest experience. जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत माइंड में आ जाता है और उसी के बारे में हम सोच पाते हैं। It is hard to imagine a storm of century if you are only 30 years old. 100 साल में क्या होता है ये आप नहीं जानते अगर आप खाली 30 साल की जिंदगी आपने जिया है। Second, calculating small probability is impossible because we do not have enough data on rare events. वॉल्केनो होगा कि नहीं यहाँ पे पता नहीं भाई, वो तो बहुत ही रेयर चीज है, तो उसके बारे में डाटा ही नहीं हमारे पास। The smaller the probability, the fewer data point we have, and the higher the error rate on expected probability. अगर कम डाटा है तो एरर होने के चांसेस ज्यादा है। अब विशियस इफेक्ट मतलब एक गलती की तो उससे ज्यादा गलती होने के चांसेस है। थर्ड, आवर ब्रेन इज नॉट बिल्ट फॉर सच कैलकुलेशंस, और इतनी डिटेल्ड कैलकुलेशन करने के लिए हमारा दिमाग बना नहीं है। दे रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट, इसके लिए ढेर सारा टाइम चाहिए और एफर्ट चाहिए। शायद मैंने यही चीज नहीं किया था जाने से पहले। नॉट आवर प्रिफर्ड स्टेट, और ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगता किसी टाइम और एफर्ट दें। इन आवर एवोल्यूशनरी पास्ट, हु एवर थॉट टू लॉन्ग एंड हार्ड वैनिश्ड इनसाइड अ प्रेडेटर्स जॉ। और हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट मतलब
जिनसे हम, हमारे पूर्वज बंदर, हाँ, उन्होंने अगर ज्यादा देर तक सोचा तो शेर के मुंह में, देखा आपने वीडियो वाला, शेर ने एक बच्चे को खा लिया, मेरे पास वीडियो पड़ा है वो। तो हमारा भी वही हाल होता अगर आप बैठ के सोच रहे हैं बेचारे को। तो मतलब ये कि हमारे पूर्वज इस प्रोसेस में नहीं गए, इसलिए हमारे में ये हैबिट में नहीं है। वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ क्विक डिसीजन मेकर्स। हमारी जो स्पीसीज है वो क्विक डिसीजन मेकर्स की डिसेंडेंट है। एंड वी रिलाई ऑन मेंटल शॉर्टकट्स कॉल्ड ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक मतलब मेंटल शॉर्टकट। श्रीश क्या कर रहे हो भाई? देख लीजिए क्या कर रहे हैं, हेल्प कर दीजिए। मैं भी काम कर रहा हूं। बदमाशी कर रहे हो ना? तो हम लोग शॉर्टकट्स यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज द अफेक्ट ह्यूरिस्टिक। इनमें से सबसे पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है अफेक्ट ह्यूरिस्टिक। एंड अफेक्ट इज मोमेंटरी जजमेंट, टेम्पररी जजमेंट जो हम करते हैं, समथिंग यू लाइक और डिसलाइक। द वर्ड गन फायर ट्रिगर्स अ नेगेटिव इमोशन। अगर गन फायर वर्ड हमने सुना तो उससे हमारे मन में नेगेटिव इमोशन आता है। समथिंग यू लाइक और डिसलाइक। द वर्ड लग्जरी produces a positive tone. This automatic one-dimensional impulse prevents you from considering risks and benefits to be independent variable, which indeed they are. ये वर्ड गन फायर अपने आप में एक अलग वर्ड है, लेकिन ये हमारे इमोशन से अलग हटकर नहीं दिखाई देता हमको। और ऐसे ही लग्जरी भी, और ऐसे ही 90% भी, ऐसे ही जीनियस भी, उसके साथ क्या प्रोस है कौन से हमको दिखता नहीं है। Instead, affect heuristic puts risks and benefits on the same sensory thread. वो रिस्क को और बेनिफिट्स को एक ही कांटे में डिसाइड कर देता है। Your emotional reactions to issues such as nuclear power, organic vegetables, private schools or motorbike determines how you assess their risks and benefits. मतलब किसी भी चीज, कोई चीज रिस्की है, बेनिफिट है, आप कैसे डिसाइड करते हैं, इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो चीज मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। फर्स्ट इंप्रेशन हमारे मन में, उससे कौन सा इमोशन ट्रिगर हो रहा है, प्रोस एंड कौन सा नहीं होता, हमारा माइंड कैलकुलेट नहीं करता। इफ यू लाइक समथिंग यू बिहेव दैट द रिस्क आर स्मॉलर एंड द बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन एक्चुअली आर, एंड इफ यू डोंट लाइक समथिंग द ऑपोजिट इज ट्रू। रिस्क्स एंड बेनिफिट्स अपीयर टू बी डिपेंडेंट, ऑफ कोर्स इन रियलिटी दे आर नॉट। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लाइकेबिलिटी से वो डिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा है नहीं। इवन मोर इंप्रेसिव, सपोज यू ओन अ हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन महंगी बाइक। इफ यू कम अक्रॉस अ स्टडी दैट स्टेट्स दैट ड्राइविंग वन इज रिस्कियर देन प्रीवियसली थॉट, you will subconsciously tweak how you rate the benefits, deeming the experience an even greater sense of freedom. मतलब आपको अगर मालूम आपके पास एक हार्ली डेविडसन है और आपको पसंद है, और कहीं पर पढ़ लिया आपने कि इसको चलाना ज्यादा रिस्की है, तो आपका माइंड उस चीज को डिलीट कर देगा, माइनस कर देगा, मेमोरी में से निकाल देगा, और आप उसको फिर भी फॉलो करेंगे। बट हाउ डज एन अफेक्ट द इनिशियल स्पॉन्टेनियस इमोशन कम टू बी? लेकिन होता कैसे है ये? Researchers at the University of Michigan flashed either of 3 images for less than 1/100th of a second in front of a participant, smiling face, angry face और neutral figure. उन्होंने बहुत कम टाइम के लिए 1 सेकेंड का 100th टाइम तक पार्ट खटाखट खटाखट, अच्छा खराब न्यूट्रल, अच्छा खराब न्यूट्रल दिखाया किसी बंदे को,
The subjects then had to indicate whether they like a randomly selected Chinese character or not. और उनको उसके बाद चाइनीज कैरेक्टर दिखाए गए जिसको जिसको समझते नहीं है, पहचानते नहीं है. The participants didn't speak Chinese, उनको चाइनीज आती नहीं थी. Most preferred symbols that immediately followed the smiling face. जो स्माइलिंग फेस था उसके बाद जो लेटर आता था लोगों को अच्छा लगता, जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है. Seemingly insignificant factors influence our emotions. ऐसी चीजें हमारे इमोशंस को फर्क इन्फ्लुएंस करती हैं, ऊपर हावी होती हैं, जो हम जानते हैं. एक और एग्जाम्पल where an insignificant factor plays a role. Researchers Herschel Fer and Shamway tested the relationship between the amount of morning sun and daily market performance in 26 major stock exchange between 82 to 97. सुबह का सूरज और स्टॉक मार्केट का ऊपर और नीचे जाना कितने साल तक, ऑलमोस्ट 15 साल तक उन्होंने इसका रिलेशनशिप देखा. एंड दे फाउंड अ कोरिलेशन दैट रीड्स मच लाइक अ फार्मर एडेज. और ऐसा लगता है जैसे कि किसान उस चीज को लिख रहा है. इफ द सन इज शाइनिंग इन द मॉर्निंग द स्टॉक मार्केट विल राइज ड्यूरिंग द डे. ऐसा लगता है जैसे सूरज निकल के स्टॉक मार्केट को खेती हो रही है. नॉट ऑलवेज बट ऑफन. हमेशा ऐसा नहीं होता था लेकिन अक्सर ऐसा होता है. हु वुड हैव थॉट दैट सनशाइन कुड make billions for you. The morning sun obviously has the same effect as the smiley face. भाई मॉर्निंग अच्छी है तो हम लोग ज्यादा शेयर खरीदते और बेचते हैं. Whether we like it or not, we are puppets of our emotions. We make complex decisions by consulting our feelings, not our thoughts. थॉट्स को नहीं यूज करते अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए. Against our best intention, we substitute the question, what do I think about this? हम चाहे कितना भी सोचें, हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. कौन से क्वेश्चन? what do I think about this? इसके बारे में मैं क्या सोचता हूं. with how do I feel about this? इसके बारे में मैं कैसा महसूस करता हूं. so smile, your future depends upon it. स्माइल करेंगे तो आपका फ्यूचर डिपेंड करता है. और जब मैंने ज़ेनोगा पहली बार पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो अगर खाली मैंने ये पढ़ा होता तो मुझे लगता कि मैं फंसा हूं कि मैं कुछ भी कर लूं. ये तो मेरा दिमाग डिजाइंड है इमोशन के साथ फंसे रहना. लेकिन जब ज़ेनोगा मैंने पढ़ा तो उसमें पहली बार उसने बताया कि आप साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल प्रैक्टिस करिए तो आपका ई सेंटर का चार्ज कम कर सकते हैं, आई सेंटर का चार्ज ज्यादा हो जाएगा. तो आपका ब्रेन इमोशन गवर्न नहीं करेगी, इंटेलिजेंस गवर्न. इनफैक्ट पहली बार मुझे पता ही चला उसको पढ़ के क्लियरली. और उसके बाद ऑलमोस्ट 6-7 महीने तक के लिए मेरी लाइफ पूरी तरह से आई सेंटर से या इंटेलिजेंस से गवर्न हो रही थी. जो गर्लफ्रेंड आके खड़ी हो गई तो मैंने उसको बोला नहीं अभी टाइम नहीं है, कल बात करेंगे. और जब बात भी करते थे एकदम 5 मिनट का टाइम दिया तो मैं चेक करता था अपने आप को, देखता हूं मैं कितना लिबरल होता हूं अपने साथ. तो मैं किसी काम को करने के लिए 10 मिनट बोलता था, मैं 10 मिनट और फिर दिमाग में इस चीज को कैलकुलेशन चालू हो जाती थी. 10 मिनट के करीब आ रहा है तो मैं क्या कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी प्रेडिक्शंस कैसी हैं. फिर मैं अगर सुबह उठ रहा हूँ तो फिर क्या मैं सही टाइम पर अपने आप उठ पा रहा हूँ कि नहीं उठ पा रहा हूँ. ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर रहा हूँ बट आई एम जस्ट चेकिंग माई सेल्फ. फिर तो ऐसा मैंने देखना शुरू किया था. आजकल तो खैर नहीं हो रहा है बिकॉज मैं ज़ेनोगा को प्रॉपर्ली फॉलो कुछ दिन से नहीं कर पा रहा हूँ. बट कि अगर 6:55 पे मुझे 7 बजे उठना है तो 6:59 और फ्यू सेकंड्स पर नींद खुलती थी और उसके बाद अलार्म बजता था टिक 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 टिक. तो ये तो कहते हैं हम इमोशंस पर डिपेंडेंट हैं. बट ज़ेनोगा इस पर ऐड करती है कि अगर आप डिपेंडेंट हैं तो स्टार्ट री एजुकेटिंग योर इमोशंस. और वो आपने किया. आज इनको किसी ने गुस्सा किया तो उन्होंने फिर वापस आकर के उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन किया. नहीं ऑटो वाले ने किसी ने नहीं बाइक वाले ने धक्का मार दिया तो उसने फिर धक्का मारने के बाद डांटा भी, तो चलाने का समझ नहीं है. तब ये वापस आए तो इन्होंने अपने आप को कैलकुलेशन किया कि ऑटो वालों के थोड़ा पीछे रहना चाहिए, 10 कदम पीछे रहना चाहिए. तो ये कैलकुलेशन जो है दिस इज नॉट इमोशनल, दिस इज इंटेलिजेंस. इमोशनल क्या होता, अरे सर ये सारे लखीमपुर के ऑटो वाले ही बेकार है. इसका नाम एसोसिएशन बायस भी है, लॉस एवर्जन भी है, सेलियंस इफेक्ट भी है जो भी आएगा,
कंटेजियन बायस ने पढ़ लिया है।